नमस्कार, जय हिंद सभी को। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज बात करते हैं यूपी पुलिस भर्ती 32,679 पदों की कट ऑफ एवं रिजल्ट कब तक आएगा, उसका सटीक विश्लेषण और फिजिकल की कट ऑफ कितनी रहेगी, फाइनल की कट ऑफ कब रहेगी और डीवीपीएसटी की जो तिथि बताई गई है तो उसके हिसाब से रिजल्ट कब तक आ सकता है और आगामी नई भर्ती एसआई की 5,000 प्लस कब तक आएंगी, तो उस पर पूरी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले जो डाउट रहता है कि यूपी पुलिस का जिसने भी एग्ज़ाम दिया, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो सबसे पहले जिसने भी एग्ज़ाम दिया सबके मन में यही रह रहा होगा कितना हमारा सेफ स्कोर रहना चाहिए। तो उस पे पूरी बात करेंगे। तो सेफ स्कोर के लिए कोई भी पक्का नहीं कह सकते हैं क्योंकि आजकल जो कंपटीशन है उसका दौर अलग हो चुका है। फिर भी अगर हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है एक डेटा पे एनालिसिस, जैसे कि यूट्यूब पे रोजगार वेद अंकित वाले सर, रोजगार वेद अंकित वाले, टारगेट वेद अंकित वाले अंकित सर, उसके बाद और लोगों के जो हमने एवरेज स्कोर देखे, उसके बाद हमारे साथ जो पढ़ाई कर रहे हैं लड़के हैं, कोई मेरे साथ जैसे रनिंग करने जा रहे गांव के लड़के और लाइब्रेरी के लड़के, उनसे पूछा और भी लोगों से पूछा, उस हिसाब से हमने एक कट ऑफ की वीडियो बनाई है। और ये कट ऑफ की वीडियो 100% वही रहेगी जो 100% वही रहेगी जो आएगी आयोग द्वारा। उससे दो या एक या दो क्वेश्चन, दो या तीन भी नहीं, एक या दो क्वेश्चन आगे पीछे रहेगी। और ये कट ऑफ की वीडियो के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मैं खुद वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मैं तथ्यों पे बात करता हूँ, ऐसे नहीं कि कोई बता रहा है 180 पे चली जाएगी, कोई बता रहा है 210 वाले भी सेफ हैं। किसी को मतलब उसमें मत रखो अपने व्यूज़ के चक्कर में कि अरे ठीक है हो जाएगा, इतने इतने नंबर ले आओ, अपना व्यूज़ अपना कोर्स बेचने के चक्कर में। तो सीधी सी बात है, जो सच्चाई है उस पर काम करना चाहिए क्योंकि अगर आप सच्चाई के साथ काम नहीं करोगे तो आप इसी में उलझे रहोगे। आप सोचोगे मेरा नंबर आ जाएगा, मेरा नंबर आ जाएगा, और अपना फिजिकल की तैयारी करने लगोगे, उसके बाद नंबर भी नहीं आएगा और दूसरे एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर पाओगे। तो अब बात करते हैं सब कुछ बातों को अलग साइड में रखते हुए कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। सबसे पहले एक मिथ है कि लोग यूपीएसआई से तुलना करते हैं। अब यूपीएसआई की बात करें तो उसमें थे 4,000 पद, ठीक है, वो गलती से 9,000 लिख गया था। उसमें बुलाए गए थे 3 गुना, यानी कि 12,000। जब 12,000 बुलाए गए तो इसमें 32,000 पद हैं। 4,000 और 32,000 की तुलना नहीं कर सकते। दूसरी बात, यूपीएसआई में जो पद थे उसका पेपर था वो था पेपर इजी, ठीक है, पेपर इजी था। दूसरा, उसमें जो बंदे थे जो पहले से जॉब कर रहे हैं, आपने खुद भी देखा होगा जब रिजल्ट आया तो कम से कम 60 से 70% वो बंदे हैं जो पहले से जॉब कर रहे हैं और यूपी पुलिस में भी हैं, उनका भी हुआ है। और कुछ लोग जैसे एनटीपीसी में हैं, कोई जूनियर असिस्टेंट में है। तो जो जॉब कर रहा है उनका सिलेक्शन हुआ है और जो 4-5 साल से पहले से तैयारी करे उनका हुआ है। दूसरा, पेपर आसान था, उसमें नॉर्मलाइजेशन का भी अच्छा खासा। जब कल स्कोर कार्ड आया तो देखा 14 की फर्स्ट शिफ्ट वालों को 20 से 25 नंबर तक का भी नॉर्मलाइजेशन मिला है। मुझे खुद, मेरे 14 का फर्स्ट शिफ्ट में था तो मुझे 22 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। तो मैं खुद इस चीज़ से मैंने देखा है। तो यूपीएसआई से इसकी तुलना करना बेवकूफ़ी है। अब दूसरी बात कहते हैं कि लोग कहते हैं कि 270 280 ऐसी कट ऑफ चली जाएगी, लेकिन इतनी भी कट ऑफ नहीं जाएगी क्योंकि 32,000 वैकेंसी हैं तो उसके 2.5 से 3 गुना बंदे बुलाते हैं, तो इसलिए इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। अब बात करते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो अब इसके लिए सबसे पहले पिछली भर्तियों को देखना है, पिछली भर्ती की कट ऑफ कितनी गई, कितने फिजिकल में बुलाए गए थे, उस हिसाब से हम बात करते हैं। अब पिछली भर्ती जो 32,000 वाली थी, 60,244 वाली थी, वो 60,244 पद थे उसमें। इसमें 32,000 लगा हुआ थे, उसमें निगेटिव मार्किंग थी, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। उसका पेपर अच्छे लेवल का था, ठीक है, इसका भी अच्छा लेवल नहीं, मॉडरेट था, ठीक। उसमें 2.89 गुना बुलाए गए थे, नहीं 1,70,000 के आसपास बुलाए गए थे। तो इसमें भी अगर 2.89 गुना बुलाए आएंगे तो 94 से 95 हज़ार बुलाए जाएंगे, ठीक है। अब ये होगी बात। अब पर सीट कंपटीशन की बात करते हैं। तो पर सीट कंपटीशन इधर था 53, पर सीट कंपटीशन इसमें था 53, पर सीट कंपटीशन 53 का था और इसमें है 64 का। तो इसका पर सीट कंपटीशन में अभी ज़्यादा गैप नहीं हुआ तो कैसे मेरिट ज़्यादा जा सकती है, ठीक है। 11 बंदे एक्स्ट्रा हुए हैं और यूपीएसआई की तुलना करना ही छोड़ दो, बात खत्म करो। अब इस भर्ती से तुलना करते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, जब इसका पर सीट कंपटीशन ही अलग था, अब दूसरी की 11 बंदे थे और नो नेगेटिव मार्किंग थी, पेपर मॉडरेट लेवल का था और औसत स्कोर भी लोगों का बड़ा है, इसलिए हर कैटेगरी से जो है स्कोर थोड़ा थोड़ा सबका बड़ा है, तो इसलिए मेरिट हाई जा सकती है। लेकिन कितनी हाई जा सकती है उसकी मैंने एक कट ऑफ खूब एनालिसिस करके पिछली जो कट ऑफ थी फिजिकल की उसके देख के बढ़ाया है। तो अब देखो ये है पिछली कट ऑफ का जो निकाल के हमने सब कुछ निकाला है। तो अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं, आप जनरल कैटेगरी के हैं, 117 से 120 क्वेश्चन सही हैं, तो आप श्योर हो आप फिजिकल मारने जाओगे। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वाली कट ऑफ है। अगर आपके इसमें से
2 या 3 क्वेश्चन कम भी हैं तो भी हो जाएगा। अगर आपकी शिफ्ट ठीक ठाक है, जैसे मान लिया 8 तारीख की पहली शिफ्ट में है और या फिर 9 तारीख की सेकंड वाली शिफ्ट में है, जो भी आपकी शिफ्ट है उस हिसाब से जो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। और ईडब्ल्यूएस में अगर 220 से 228 नंबर यानी कि 110 से 114 प्रश्न, और ओबीसी कैटेगरी में 112 से 116 प्रश्न यानी कि 224 से 232 अंक। ठीक है, अब बात करते हैं एससी कैटेगरी में आपके 104 से 106 प्रश्न और एसटी कैटेगरी में 88 से 92 प्रश्न। अब लड़कियों की बात करते हैं। महिलाएं ध्यान रखें, अपनी अपनी कैटेगरी जो मैंने भी ये कट ऑफ बताई है उससे 5 से 6 प्रश्न कम कर लें। और मैं ये लिख के दे रहा हूँ, इससे 1 या 2 क्वेश्चन, जैसे 117 से 120 बताए तो 119 भी जा सकती है, 116 भी जा सकती है या 121, इतने से ज़्यादा नहीं जाएगी। हर कैटेगरी में 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे बस। ये नहीं कि 17 से मैंने बता दिया 17 से 27 कर लो, 5-5 7-7 क्वेश्चन का गैप दे दे तो फिर किसी भी की भी कट ऑफ सही जा सकती है। तो फिर कट ऑफ की वीडियो देखनी क्यों है। अब दूसरी बात करते हैं कि फाइनल की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो फाइनल की कट ऑफ बताई है हमने जो पिछली बार फिजिकल से जो बड़ी थी उसी के अनुसार बताई है। फिजिकल से कितने कितने नंबर बढ़ी थी, सबसे ज़्यादा जो नंबर बढ़ी थी 23 नंबर, वो बढ़ी थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। और इस बार भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ जो फाइनल में है वो बढ़ेगी, क्योंकि यूपीएसआई की तैयारी जो बंदे कर रहे थे उन्होंने यूपी कांस्टेबल भी दिया है, तो सबने अपना अपना ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है वो बनवा लिया था। ठीक है, इसलिए इसकी बढ़ेगी। तो यूपीएसआई से बहुत अंतर हुआ है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। अब बात करते हैं कि जनरल की कैटेगरी की कट ऑफ कितनी जा सकती है। अगर आपके 124 प्रश्न हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन तो ±2 कर लेना, तो आपके इतने में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपके 118 से 122 प्रश्न, ओबीसी में 116 से 120 प्रश्न और एससी कैटेगरी में 110 से 114 प्रश्न, और उसके बाद एसटी कैटेगरी में 101 से 5 प्रश्न, और महिला वर्ग अपनी अपनी कैटेगरी में 5-5 प्रश्न कम कर कर चलें। और अगर आपका इतना स्कोर है तो आप सुरक्षित हैं। और बात करते हैं, अभी कोई पता नहीं है कि सुरक्षित कौन है कौन नहीं है, मतलब इतना मुझे पक्का पता है, इतने में हो जाएगा। फिर भी आप, सबसे बड़ी बात है, अगर सबसे बड़ी एक स्टूडेंट की पहचान होती है, आप एक एग्ज़ाम दो उसके बाद दूसरे एग्ज़ाम में लग जाओ अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि अगर आप एक ही एग्ज़ाम के भरोसे बने रहोगे तो हो सकता है बाई चांस ना हुआ तो फिर क्या करोगे। आगामी भर्ती भी आने वाली है क्योंकि मिशन मोड पर है, तो इसका भी जल्दी से जल्दी हो रहा है। अभी एक नोटिस आया था कि 17 अगस्त को डीवीपीएसटी है यूपीएसआई इसका, यूपी कांस्टेबल का। तो अगर इसका कांस्टेबल का डीवीपीएसटी 17 अगस्त से है, अभी एक नोटिस आया था कि 15 जुलाई से यूपी होमगार्ड का डीवीपीएसटी होगा, तो 29 जून को उसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, 29 जून को उसका रिजल्ट आ गया। इस हिसाब से इसका 17 अगस्त से अगर दिखा रखा है तो जुलाई के जो लास्ट वीक है और 3 अगस्त तक आपका रिजल्ट पक्का आ जाएगा, आप भरोसा करो। और उसके बाद आप अभी जिसके भी इतने नंबर बन रहे हैं वो अपनी अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहो। भले ही आप 5 किलोमीटर में ना दौड़ो, 4800 मीटर ना दौड़ो, कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर दौड़ते रहो, अपनी पढ़ाई करते रहो। और नई भर्ती भी आने वाली है। नई भर्ती कब तक आ जाएगी, क्योंकि 2027 में चुनाव है, तो चुनाव में उन्हें दिखाना है कि हमने इतने पद दिए हैं। नई भर्तियां चल रही हैं, इसलिए 4000 से 5000 एसआई के पद आएंगे अगस्त के अंतिम में और या सितंबर के लास्ट तक। ठीक है, उसके बाद आप अगर तैयारी में बने रहेंगे तो आप अपना स्कोर बना सकते हैं, अच्छा स्कोर, क्योंकि यूपीएसआई में अच्छी खासी मेरिट जाती है। अगर आप अभी तैयारी करेंगे तभी आपका हो पाएगा। और बाकी आगे की तैयारी के लिए अगर आप चाहते हो कि मैं टारगेट्स वाला आपको डेली के टारगेट्स दूं और नई नई भर्तियों के बारे में अपडेट देता रहूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।